सुबह पंजाब के शहर रावलपिंडी से तल्लक रखने वाले 42 साल के मोहम्मद मसूद ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। खुदकशी करने से कबल उन्होंने अपना आखिरी पैगाम अपनी बीवी के लिए छोड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि ना मैं तो आपके काबिल हूँ और ना ही अपने बच्चों के। शोहर की खुदकशी के बाद एक वीडियो पैगाम में उनकी बेवा ने बताया कि मोहम्मद मसूद ने घर के अखराजात की वजह से लोन ऐप से कर्ज लिया था, जिसकी वजह से तंग आकर उन्होंने जो है वो खुदकशी कर ली, जिसकी वापसी के लिए उन कंपनियों के नुमाइंदे उन्हें ब्लैकमेल करते थे और डाटा लीक करने की धमकियां देते थे। कुछ अर्सा पहले हमने इसके ऊपर एक मुकम्मल व्लॉग किया था और इसमें हमने बताया था कि किस तरह से ये लोन ऐप्स वाले जो हैं वो लोगों को लूटते हैं, किस तरह से ये लोन ऐप्स वाले जो हैं वो झांसा देकर लोगों को फंसाते हैं और किस तरह से ये लोन ऐप वाले जो हैं सुहाने ख्वाब दिखाने के बाद जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब तक जो है वो ज़ाती तौर पर इंसान के ऊपर ख़ुद बीतती नहीं है तब तक जो है वो उसको मानते नहीं हैं। पाकिस्तान का जो सादा लोग तबका है वो ज़्यादातर इस ऐप की जद में आ रहा है। लोन ऐप वाले जो है वो वारदात डालते हैं और लोगों को लूटते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं लेकिन बहुत कम मंजर आम पर आ रहे हैं। लोग जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आने से डरते हैं, शर्माते हैं और इसी वजह से वो जो लोग हैं वो आपको जो है वो नज़र नहीं आते। लेकिन अगर आप देखें तो 10 में से 7-8 लोग जो हैं वो इन लोन ऐप से जो है वो डस चुके हैं। इस वक्त ये इतनी तेज़ी से जो है वो नेटवर्क जो है वो फैल रहा है। जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं इनके ऊपर भी ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। थाना रेस कोर्स ने मोहम्मद मसूद के भाई मुजम्मल हुसैन की मदय्यत में खुदकशी की रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। रिपोर्ट में मोहम्मद मसूद के भाई का कहना है कि उन्हें पीर को इतला मिली कि उनके भाई ने अपने घर के स्टोर रूम में फंदा डालकर खुदकशी की। मुजम्मल हुसैन ने यह बताया कि बेरोज़गारी से मुतासरा मसूद ने इब्तदाई तौर पर एक ऑनलाइन ऐप से 22,000 रुपये का कर्ज लिया था, जो बर वक्त अदायगी ना किए जाने पर बढ़ता चला गया और उन्होंने मुसलसल दबाव में रहने के बायस अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। मोहम्मद मसूद की जो बीवी है उनका भी बयान आया है और वो कहती हैं कि मेरे शोहर जो हैं वो कर्ज के दलदल में जो है वो फंसते गए और जहनी अजियत का शिकार हो गए थे। मुबैना तौर पर अपने आखिरी पैगाम में मसूद ने कहा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे मुआफ़ कर देना। इस ऑडियो क्लिप के मुताबिक वो अपनी बीवी से मुखातब होकर कहते हैं कि इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर बेच देते हैं। आपने बोला कि नहीं, घर नहीं बेचना, मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना। यानी कि इंसान मरने के बाद भी जो है उसका जो खौफ है, जो उसका डर है वो फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। और मोहम्मद मसूद साहब जो हैं वो अपनी बीवी को जो है वो ये तनबीह कर रहे हैं कि आपने मेरे मरने के बाद भी मेरा जो नंबर है, जो मेरा मोबाइल है, वो 1 माह तक जो है वो आपने बंद रखना है। इधर मोहम्मद मसूद की जो बीवी है उनका कहना है कि 6 माह कबल उनके शोहर की नौकरी ख़त्म हो गई थी। मसूद ने घरेलू अखराजात की अदायगी के लिए शुरू में एक ऑनलाइन लोन ऐप से सिर्फ 13,000 रुपये का कर्ज लिया था। एक वीडियो पैगाम में मिसिस मसूद ने बताया कि 1 हफ्ते के बाद ऑनलाइन कंपनी ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया और रकम सूद के साथ 50,000 तक बढ़ गई। मेरे शोहर ने ऑनलाइन कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए एक दूसरी ऑनलाइन कंपनी से 22,000 रुपये लोन लिया। वो इल्ज़ाम आयद करती हैं कि 1 हफ्ते बाद ऑनलाइन कंपनियों ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। ऑनलाइन कंपनियों के नुमाइंदों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकियां देनी भी शुरू कर दी। ऑनलाइन कंपनियों ने मोबाइल से ज़ाती डाटा लीक करने की भी धमकी दी। वो कहते हैं कि मेरे शोहर लोन ऐप के ऊपर मुसलसल रकम अदा करते रहे। परेशानी में हमने ऑनलाइन कंपनियों का कर्ज उतारने के लिए लोगों से कर्ज लिया। मेरे शोहर कर्ज की दलदल में फंसते गए और जहनी अजियत का शिकार हो गए। मेरे शोहर ने दिल बर्दाश्ता होकर गले में फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। मिसेस मसूद कहती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरी अपील है कि ऑनलाइन कंपनियों से मेरे शोहर का हिसाब लिया जाए। इसी तनाज़र में एक लोन ऐप के नुमाइंदे की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई,
जिसमें उसे ये कहते सुना जा सकता है कि मसूद ने कंपनी को 22,356 रुपये अदा करने हैं। मुतलका आईडियो में ये नुमाइंदा कहता है कि क्या मजाक बनाया हुआ है, मैं तुम लोगों के घरों में काले करता हूँ और तुम जो है वो उसका रिस्पॉन्स नहीं देते। हमारे जो अजीज़ो कारब हैं, जो तुम्हारे जानने वाले लोग हैं, मैं उनको काले करके ये बताऊंगा कि इन्होंने कर्ज देना है और फिर तुम्हें जो है वो समझ आ जाएगी कि किस तरह से तुम हमारा कर्ज जो है वो वापस नहीं कर सकते। ये जो ऑनलाइन लोन ऐप हैं, ये इसी तरह से लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसी तरह से लोगों को धमकियां देते हैं। उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उनके ऊपर कॉल्स करते हैं, उनके अजीज़ो कारब को बताते हैं, उनके रिश्तेदारों को बताते हैं, उनके दोस्तों को बताते हैं कि इस बंदे ने हमारा कर्ज देना है। इन लोगों की जो रसाई है मोबाइल के डाटा तक भी होती है, जो आपके गैलरी में पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, जो आपका पर्सनली डाटा होता है, वहाँ तक भी इनकी रसाई जो है वो इन लोगों की जो है वो होती है। और ये आपका जो डाटा होता है वो लीक करने की धमकियाँ देते हैं, बल्कि उसका जो है वो कोई एक आधा क्लिप भी आपको सेंड करते हैं सबूत के तौर पर, आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, खौफजदा करने के लिए, और फिर जो है ये अपनी वारदात डालते हैं। और जब इनकी दलदल में एक दफ़ा इंसान फंस जाता है तो फिर उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जब जो इनकी पॉलिसी है, ये पहले जो है वो लोगों को आसान कर्ज जो है वो आसान एक साथ पर वापस करने के जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि आप जो है वो कर्ज 10,000 से ये तकरीबन 50,000 तक जो है कुछ ऐप जो हैं वो कर्ज देती हैं, कुछ ऐप जो है वो 10,000 से 1 लाख तक जो है वो कर्ज देती हैं, और फिर लोगों को बताते हैं कि ये जो कर्ज आपने देना है ये आपने जो है वो महाना बहुत कम जो है वो अदा करना है, और कंपनी जो है वो आपको इतने दिनों तक पूछेगी नहीं, इसके ऊपर सूद की शरह नहीं है। तो लोगों के साथ जो ये एग्रीमेंट जब ये साइन करते हैं कर्ज देने से पहले, लोगों को ये जो शराइत होती हैं वो भी नहीं दिखाते, उसके बारे में लोगों को बताते ही नहीं हैं कि हमारी शराइत क्या है। इन शराइत के मुताबिक आप कर्ज ले सकते हैं और इन्हीं शराइत के मुताबिक आपने कर्ज को जो है वो वापस करना है। तो जो मसूद साहब हैं, इन्होंने सिर्फ 13,000 रुपये लिए थे। इस पर आगे से जवाब आता है कि तुम लोग सारे के सारे जो हैं वो फ्रॉडिये हो। ये नुमाइंदा जो है मसूद साहब को कॉल करता है, जो 13,000 रुपये लेते हैं और उनका कर्ज जो है वो 22,000 समथिंग कर दिया जाता है। तो फिर वो इनको जो है वो धमकी देता है कि अगर लोन अदा ना किया तो कंपनी क्या करेगी तुम्हारे साथ। ये नुमाइंदा जो है वो धमकी देता है कि मैं सारे कॉन्टैक्ट नंबरों पर कॉलें करूँगा, हमारे पास तुम्हारी गैलरी, तस्वीर और वीडियोस तक भी रसाई है। ये नुमाइंदा कॉल करके उनको धमकी दे रहा है। मसूद की अहलिया जो है वो उनके मुताबिक कंपनी के नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों के नंबरों से कॉल करते हैं, धमकियाँ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है फ्रॉडियों का नेटवर्क है। ये जो नौसरबाज हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना जाल बिछाया हुआ है, और इनके पास कोई एक ये लोकेशन अपनी चेंज करते हैं, और लोकेशन चेंज जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत आसान सा तरीका है। आप VPN इस्तेमाल करें और VPN से जो है वो अपनी लोकेशन जो है वो आप तब्दील कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने एक व्लॉग बनाया था, इसके ऊपर भी हमने एक जो है ना वो बताया था कि किस तरह से आप VPN को इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन तब्दील कर सकते हैं। अगर ये एक ही जगह पर मुख्तलिफ नंबरों से कॉल करते हैं और उधर ही बैठे अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं ताकि पता चले कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इन लोगों के हाथ जो हैं वो बहुत बड़े हैं, तो जाहिर सी बात इनके हाथ तो वाकई ही बहुत बड़े होते हैं जो हैं वो। इसलिए जो है आज तक इतने साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सका। हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं, जो FIA है, जो हमें जो है इस तरह के फ्रॉडियों से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करती है, वो भी इनके आगे जो है इस वक्त बेबस दिखाई देती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सिक्योरिटी अदारों के ऊपर, और अभी तक इन लोगों के ऊपर जो है वो अच्छे तरह से जो है वो इनको पकड़ा नहीं जा सका। इनके जो अड्डे हैं वो उनको दरियाफ्त नहीं किया जा सका।
इनकी लोकेशंस नहीं मालूम की जा सकी, इनके दफातर किधर हैं वो नहीं पता लग सका। लेकिन दफातर इनके बहुत कम होते हैं। ये स्टार्ट में इन्होंने ये काम किया था कि कुछ लोगों के साथ जो है वो रब्ता इन्होंने किया, और जो लोग ऑलरेडी मार्केट के अंदर बैठे थे उन लोगों को इन्होंने जो है वो खुफिया तौर से वो लोग जो हैं वो इसी तरह से लोन ऐप के ज़रिए जो है वो कर्ज देते थे। लेकिन अब जब से ये जो इनका प्रोपोगंडा है ये जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हुआ है, नंगा होना शुरू हुआ है, तब से इन्होंने जो है वो अपने आप को बिल्कुल जो है वो बिहाइंड कर लिया हुआ है। और ऑनलाइन जो है वो जो लोग प्ले स्टोर के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा ये ऐप डाउनलोड जो है वो इस वक्त हो रही है। सबसे ज़्यादा जो है डाउनलोड होने वाली ऐप जो है वो लोन ऐप है। और जो है वहाँ से जो सादा लोग हैं वो बआसानी से इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं, और जो है वो लोग उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो है जब वो लोग अप्लाई कर देते हैं कर्ज के लिए, तो ये कंपनियां जो हैं लोगों को 10,000 से 50,000 तक कर्ज की जो है वो अदायगी करने का जो है वो कर्ज देती है, उसकी ऑफ़र करती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बेरोज़गारी है, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो है वो मुआशी बहरान है, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, इससे लोग जो हैं वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए किसी ना किसी तरह से जहाँ से उनको जो है वो रकम मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो लोग बगैर उसका रिजल्ट देखे कि इसका फ्यूचर में क्या नताइज आ सकते हैं, लोग जो हैं उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। और फिर लोग जो हैं उसमें उस जाल में फंसते हैं, और फिर लोगों को उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जितनी वो रकम लेते हैं उससे कई गुना वो ज़्यादा इनको वापस भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनका कर्ज जो है वो वही का वही रहता है। सूद की शरह जो है इन लोगों की इतनी ज़्यादा होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कर्ज बढ़ता जाता है। और इसमें ये लोगों को ऑफ़र करते हैं कि वो 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो कर्ज दे देंगे अगर लोग जो हैं इसके लिए ऑनलाइन कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं। तो हुकूमती इदारे जो हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं और जो एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने अपना जो मौक़िफ़ है ये दिया था इसके बारे में कि डिजिटल कर्ज देने वाली कुछ जो ऐप्स हैं वो नॉन बैंकिंग कंपनियों से मुंसलिक हैं, और इन्होंने SECP के ज़रिए रेगुलेट इनको जो है वो किया जाता है, और बाकायदा इस सिलसिले में इन्हें लाइसेंस दिया जाता है। अगर इन्हें लाइसेंस दिया जाता है, इन्हें स्टेट बैंक जो है वो लाइसेंस देता है, तो फिर बहुत सारी जो हैं SS जो हैं वो बगैर लाइसेंस के काम कर रही हैं। तो उन लोगों के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन क्यों नहीं होता? वो कंपनी जो लाइसेंस जिनको दिया जाता है कर्ज देने के लिए स्टेट बैंक की तरफ से, वो तो एक ऑथेंटिक हो गया, और वो उसके अगर वो कर्ज देती हैं तो वो उसकी एक जो है वो सूद की भी शरह होती है कि आपसे इतना जो है वो इजाफी चार्ज किया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त जो है बगैर लाइसेंस के पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें बार वक्त है, लोन इजी लोन ऐप है, इसी तरह बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जिनकी जो है वो एड्स आपको देखने को मिलती हैं, इनके ऊपर क्रैकडाउन क्यों नहीं हो रहा? इनके पीछे जो नौसरबाज छुपे हुए हैं उन लोगों को उनके सुराग क्यों नहीं लगाया जा रहा? और पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त इस दलदल से जो गरीब तबका है उसको क्यों नहीं निकाला जा रहा? SECP के मुताबिक इसकी जानब से लोन शार्क की हौसला शिकनी की जाती है, और कर्ज लेने वालों को बार बार बताया जाता है कि कर्ज लेने से पहले तमाम शराइत को बगौर मुतालिया कर लें। लेकिन कर्ज लेने वाला शराइत का बगौर मुतालिया तो तब करे जब उसको उन शराइत के बारे में बताया जाए। उसको इन शराइत के बारे में बताया ही नहीं जाता। आप इन लोन ऐप्स को देख लें, इनकी वीडियो जो ऐड चलते हैं, इनके जो ऑडियो ऐड चलते हैं, उनके ऊपर कहाँ पर शराइत लिखी हैं। सादा मजाज लोग जो हैं वो उन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और उसके ऊपर कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं, उनको कर्ज आ जाता है, और फिर वो लोग उनके जाल में फंस जाते हैं और फिर वो कर्ज की अदायगी नहीं कर पाते। तो अब जो है इन कर्ज की अदायगी करने के लिए लोग जो हैं वो खुदकशी पर जो हैं वो उतर आए हैं। लोगों ने खुदकशियाँ करनी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है इसकी वजह से लोग जो हैं वो अब इतना तंग आ चुके हैं कि वो खुदकशी करने पर भी जो है वो उससे भी जो है वो ग्रेज नहीं करते। यही हुकूमत जो आई थी पाकिस्तान में बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान में जो है वो कर्ज को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान को जो है वो इस मुआशी बहरान से बाहर निकालने के लिए, ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मुआशी बहरान है इससे लोग तंग आकर इस वक्त जो है वो खुदकशियाँ कर रही हैं। और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं
इनके लिए ये एक बहुत बरस वाली निशान है, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए वो अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दें, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो आम तबका है, जो बेरोज़गार तबका है, जो गरीब तबका है, वो इस तरह के नौसरबाजों से बच सके। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।